the combination of different type of the terms is called algebraic expression। बताना है कोफिशिएंट बताना है। कोफिशिएंट का मतलब जैसे x का कोफिशिएंट बताना है तो x की मल्टीप्लाई किसके साथ हो रखी है, अगर y का कोफिशिएंट बताना है तो y की मल्टीप्लाई किसके साथ हो रखी है, अगर z का कोफिशिएंट बताना है तो उसकी मल्टीप्लाई किसके साथ हो रखी है, दिस इज द कोफिशिएंट। ये हमने पॉलिनोमियल कौन सा, यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब हमने पढ़ा ना, जहां जिस पॉलिनोमियल के अंदर अगर आपका डिग्री कितना हो जाए, आपका 1 हो जाए, तो उसको क्या बोलोगे आप लोग, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाता है कि कोफिशिएंट्स और जो आपके जीरोज है उनके बीच में क्या रिलेशन होता है, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू द माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू द सी अपॉन ए। इज इट क्लियर? चलिए, नमस्कार, आदाब, मैं कुमार अमित, आप सभी तमाम लोगों का स्वागत करता हूं लर्नोवा के इस ब्यूटीफुल से प्लेटफॉर्म पे, जहां पे आप लोगों को मिलता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी से रिलेटेड प्रीमियम कंटेंट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसी सीरीज में आज मैं आपके लिए लेके आया हूं क्लास 10th का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है पॉलिनोमियल। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है अपने एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यहां से काफी कुछ क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि जितना वेटेज ये चैप्टर रखता है उसकी 100% क्लैरिटी, जितने भी कॉन्सेप्ट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एनसीईआरटी प्रॉब्लम सारी सोल्व करना, तो बने रहे इस वीडियो में। उससे पहले अगर आप लोग क्लास 10 के स्टूडेंट हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारी प्रीमियम वीडियोस आप सभी तक सबसे पहले पहुंच सके। तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, जैसे ही कोई भी चैप्टर को आप लोग खोल के देखते हो, पढ़ना शुरू करते हो ना, तो सबसे पहले जैसे पॉलिनोमियल चैप्टर आज हम पढ़ने वाले हैं आपका, तो पॉलिनोमियल चैप्टर में बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि आपको पढ़ना क्या है, आपके टॉपिक्स क्या है। तो आपकी स्क्रीन पे है जो इस सेशन में वन शॉट लेक्चर में हम जो जो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है आपका इस चैप्टर का जितना भी बेसिक्स है हम सारा कवर कर लेंगे, एग्जैक्टली क्या क्या बेसिक टर्म्स आपको इस चैप्टर में स्टडी करनी है। सेकंड हम देखेंगे कि जो आपका चैप्टर है पॉलिनोमियल, उसका मीनिंग क्या होता है, और फिर हम देखेंगे कि उसके कितने टाइप्स होते हैं, यानी कि टाइप ऑफ द पॉलिनोमियल। फिर हम जाएंगे किस तरीके से आप लोग जीरोस को फाइंड आउट कर सकते हो, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से आपके फाइनल एग्जामिनेशन में आता है। आगे थोड़ा और चलोगे तो एग्जैक्टली जब ज्योमेट्री की बात करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के दरमियान बच्चों आपके जो पॉलिनोमियल है, आपके जो जीरोज है, वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब जो आपका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है उसको स्टडी करेंगे। ज्योमेट्रिकल मीनिंग स्टडी करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका बनता है इस चैप्टर में, जहां से 100% श्योर बच्चों क्वेश्चन आता है, वो आपका मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। मतलब इसका हम लोग यूज करते हैं किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस को फाइंड आउट करने के लिए। तो मोस्ट पॉपुलर मेथड क्लास 10th के लिहाज से ये वही है जिसको क्या बोलते हैं आप लोग, मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो ये कुछ तमाम 4-5 टॉपिक से, आई होप कि और लास्ट में जाके हम जितने भी आपके कोफिशिएंट है पढ़ेंगे क्या होते हैं, और जितने भी आपके जीरो है उनके बीच में क्या संबंध बनता है, क्या रिलेशनशिप होता है। ये तमाम 4-5-6 टॉपिक जितने भी बने, ये इस चैप्टर का कंटेंट रहेगा। ये सारे टॉपिक्स हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो आई होप कि ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा कि एग्जैक्टली क्या कुछ इस चैप्टर में आपको पढ़ना है। अब देखो, वन बाय वन करके हम चीजों को समझना शुरू करते हैं। जैसे जैसे ही आप लोग एक्सप्रेशन में जाते हो ना, पॉलिनोमियल को समझने से पहले मैं 3-4 चीजें यूज करूंगा। पहला, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, एक शब्द होता है वेरिएबल और दूसरा होता है आपका कांस्टेंट। ठीक है, तो जैसे मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा आपका 2x² और प्लस में 3, ये एक एक्सप्रेशन आप सभी की स्क्रीन के सामने है। तो अगर आप लोगों से मैं कहूं कि यहाँ पे मेरे को बताओ वेरिएबल क्या है और कांस्टेंट क्या है, तो वेरिएबल की एक सिंपल सी डेफिनेशन क्या पढ़ी है आप लोगों ने, जो वेरी कर जाए, जो चेंज करे। वेरी का मतलब होता है बदलना, यानी कि टाइम के साथ जिन टर्म्स की वैल्यू बदल जाती है उनको क्या बोलते हो आप लोग, वेरिएबल। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। जैसे अगर आप लोगों ने x की वैल्यू को फाइंड आउट किया, जैसे आप लोगों ने y की वैल्यू को फाइंड आउट किया, जैसे आप लोगों ने z की वैल्यू को फाइंड आउट किया। ठीक है, टाइम के साथ हर एक एक्सप्रेशन में इनकी वैल्यू क्या हो जाती है, टाइम के साथ इनकी वैल्यू बच्चों हो जाती है चेंज, और जिनकी वैल्यू चेंज हो जाती है, जिनकी वैल्यू वेरी करती है ना, उनको क्या बोलते हैं आप लोग, वेरिएबल। तो वेरिएबल वो टर्म्स होती है किसी भी एक्सप्रेशन में जिनकी वैल्यू टाइम के साथ बदल जाती है, तो उनको क्या बोलते हैं आप लोग, वेरिएबल। जस्ट लाइक आपका x हो गया, y हो गया और z हो गया। दूसरी टर्म्स होती है बच्चों कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है
वे नंबर्स, जो भी आपके नंबर है जो फिक्स होते हैं, ठीक है, जो फिक्स्ड वैल्यूज होती हैं उनको क्या बोलते हो आप लोग, उनको बोलते हैं आप लोग कांस्टेंट। क्या बोला जाता है उनको, कांस्टेंट, ठीक है। तो दो डेफिनेशन थी, आपको समझ में आनी चाहिए। कोई भी एक्सप्रेशन दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक है आपका वेरिएबल और एक है आपका कांस्टेंट। वेरिएबल वो टर्म्स जिनकी वैल्यू बदल रही है और कांस्टेंट वो टर्म्स जो फिक्स होते हैं, फिक्स वैल्यू वाले नंबर जिनको कहते हो नंबर्स। नंबर्स आर द कांस्टेंट। जैसे यहाँ पे 3 क्या है आपका कांस्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे कांस्टेंट कौन है आपका, 3 है। और अगर मैं वेरिएबल की बात करूं तो अगर आप लोग यहाँ पे क्या कहोगे कि वेरिएबल आपका कौन है बच्चों, वेरिएबल है आपका x। क्लियर। तो ये आपको आई होप कि क्लियर हो गया होगा कि एग्जैक्टली वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है। तीसरा जो आप यहाँ पे चीज पढ़ोगे वो है आपका टर्म्स, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर एक्सप्रेशन बन गया 2x² + 3, ठीक है, तो इसमें जो इंडिविजुअली अलग अलग रिप्रेजेंट हो रहा है, जो प्लस के अलावा जो बच गया, यानी कि प्लस और माइनस के अलावा जो चीजें बच जाती हैं उनको कहते हैं टर्म्स। तो ये आपकी क्या है, आपकी टर्म नंबर 1 है और ये वाली क्या है आपकी, ये आपकी टर्म नंबर 2 है। इस बात को आपको समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने साफ साफ लिखा है टर्म्स वो पॉलिनोमियल होते हैं, पॉलिनोमियल का पार्ट होता है जो आपके प्लस और माइनस से सेपरेट होते हैं, जर्नली सेपरेटेड बाय द प्लस और माइनस साइन, ठीक है। प्लस और माइनस साइन से जो चीजें अलग होती है ना उनको क्या बोलते हैं आप लोग, टर्म्स बोलते हो। क्लियर। आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने कंप्लीटली कुछ चीजें एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। कोई भी पॉलिनोमियल है आप सभी के सामने, एक बार मैं दोबारा से लिख देता हूँ। पॉलिनोमियल मैंने लिखा हुआ है 5x² प्लस में 2y और माइनस में 7। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होगे जो भी x, y और z है वो क्या होते हैं, वेरिएबल। तो यहाँ मैंने साफ साफ लिखा हुआ है जो आपका y भी वेरिएबल है बच्चों और आपका x भी क्या है आपका वेरिएबल। तो x और y क्या हो गया आपके वेरिएबल, क्योंकि इनकी वैल्यू टाइम टू टाइम क्या होती रहती है, बदलती रहती है। अगर दूसरी टर्म की बात करूं, जो अलग से नंबर आ गया, एग्जिस्ट करता है अलग से नंबर बच्चों, उसको क्या कहते हो आप लोग, कांस्टेंट। ये भी हमने पढ़ा कि कोई भी फिक्स वैल्यू को क्या कहोगे आप लोग, कांस्टेंट। अब एक डाउट आपको क्लियर करना है कि सर कांस्टेंट तो यहाँ पे आपका 5 भी है और 2 भी है, लेकिन 5 और 2 आपका मल्टीप्लाई हो रखा है वेरिएबल के साथ। तो जो नंबर आपका मल्टीप्लाई होता है वेरिएबल के साथ बच्चों, उसको कांस्टेंट नहीं बोलेंगे, उसको कोफिशिएंट बोलेंगे किसी भी एक्सप्रेशन में। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ये क्या बन गया आपका कोफिशिएंट बन गया। क्लियर है। तो आपको एक फर्क समझ में आना चाहिए। अगर कोई भी नंबर इंडिविजुअली एग्जिस्ट करता है ना, अलग से अकेला नंबर आता है तो उसको कांस्टेंट बोल दोगे, लेकिन वही नंबर अगर किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई होके आया है तो बच्चों उसको कांस्टेंट ना बोल के हम लोग क्या बोलेंगे, हम उसको क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट बोलेंगे, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात, जो वेरिएबल की पावर जो जाती है ना, मैक्सिमम पावर या पावर जो जाती है, जैसे यहाँ पे y की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर कितनी है, 2 है, तो जो पावर है उसको क्या बोलते हैं आप लोग, एक्सपोनेंट। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जब आप लोग पॉलिनोमियल को अंडरस्टैंड करते हो माय डियर फ्रेंड्स, तो जहां पे काफी यूज करना पड़ता है हमें इन टर्म्स का। क्लियर। आई होप कि क्लैरिटी मिल गया होगा। वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, कोफिशिएंट क्या होता है, उसके बाद हमने देखा कि एक्सपोनेंट क्या होते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो भी आप लोग साइन देखते हो प्लस और माइनस का, वो प्लस और माइनस आपके ऑपरेटर्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, आपके ऑपरेटर्स। क्लियर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो जो ये प्लस और माइनस के साइन आपको दिखे, ये सब क्या है, ऑपरेटर। तो ये पूरा क्या बन गया, ये पूरा बन गया आपका क्या, एक जिसको आप लोग पॉलिनोमियल बोलते हैं, पूरा क्या बन गया आपका, एक एक्सप्रेशन बन गया। क्लियर। आई होप कितना डाउट क्लियर हो गया होगा। वेरिएबल, कांस्टेंट, और यहाँ पे टर्म्स कितनी है, यहाँ पे एक टर्म ये है क्योंकि ये प्लस और माइनस से सेपरेट है, दूसरी ये वाली है और तीसरी ये वाली है। यानी कि इस पॉलिनोमियल में अगर मैं कहूं टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, ध्यान से समझ लो, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, तो आप लोग क्या बोलोगे बच्चों, हम लोग बोलेंगे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू द 3। टोटल टर्म्स कितनी आ गई, इसमें 3 आ गई हैं। तो ये बेहतरीन सा एग्जांपल था जो आपको काफी यूजफुल रहेगा क्लैरिटी देने में कि किस तरीके से चीजें काम करती हैं। अब ध्यान से समझना मेरी बात। अब यहाँ पे टर्म्स आप लोगों ने पढ़ी कि जो प्लस और माइनस से जो किसी भी एक्सप्रेशन का जो पार्ट होता है ना, वो जुड़ा रहता है। कोई भी पॉलिनोमियल, उस पॉलिनोमियल के वो हिस्से जो प्लस और माइनस से सेपरेट होते हैं, उसको क्या बोला आप लोगों ने, उसको बोला टर्म्स, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स जब आपका कॉम्बिनेशन हो जाता है टर्म्स का, तो बच्चों उसको क्या बोला जाता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ द टर्म्स इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये मुद्दे की बात आपको ध्यान में रखना, ठीक है। यानी कि आप लोग क्या कह सकते हो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग ऐसे कह सकते हो कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, आप क्या कहोगे, इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स, ठीक है। आप लोग क्या कहोगे, जितनी भी टर्म्स है उन सब का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। और यही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का
एक स्पेशल टाइप होता है जिसको क्या बोलते हैं आप लोग, पोलिनोमियल। ठीक है, तो पोलिनोमियल इज अ स्पेशल टाइप ऑफ जिसको क्या बोलते हैं आप लोग, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे कह सकते हो कि पोलिनोमियल इज ए स्पेशल टाइप ऑफ, ठीक है, आप लोग क्या कह सकते हो, स्पेशल टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का एक स्पेशल टाइप क्या कहलाता है, आपका पोलिनोमियल। ठीक है, तो ये सारी बातें हम लोग समझ चुके हैं। पोलिनोमियल क्या होता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, वेरिएबल, कांस्टेंट, कोएफिशिएंट, ऑपरेटर, तमाम बातें समझने के बाद हम एक्सरसाइज में घुसते हैं। एक्सरसाइज में घुसने से पहले आप लोगों ने पोलिनोमियल पढ़ लिया, पोलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, ये एक मुद्दा हो जाता है। ठीक है, जब आप लोग पोलिनोमियल की डिग्री को एक्सप्लेन करते हो ना माय डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट, सावधानी से ध्यान से समझना। पोलिनोमियल की डिग्री के केस में हम लोग कहते हैं कि जो पोलिनोमियल है उसकी जो हाईएस्ट पावर है ना, हाईएस्ट पावर ऑफ, अब ध्यान से समझना मेरी बात क्या है, ये आपकी हाईएस्ट पावर ऑफ, ध्यान से समझना, हाईएस्ट पावर ऑफ किसकी, हाईएस्ट पावर की बात हो रही है यहाँ पे, वेरिएबल, जो भी आपका वेरिएबल एग्जिस्ट करता है उस वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है ना, उसको क्या कहते हो आप लोग, उसको कहते हो आप लोग बेसिकली डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। अब डिग्री ऑफ पोलिनोमियल देखो ध्यान से, एक अलग एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा आपका 2x की पावर 4 प्लस में फिर मैंने लिखा 6x क्यूब और फिर मैंने लिखा 2x स्क्वायर और फिर मैंने लिखा यहाँ पे 9x और फिर मैंने लिखा यहाँ पे 10। ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है क्योंकि अलग अलग टर्म से मिलके ये बना हुआ है। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना, तो वेरिएबल आपका x है, यहाँ पे इसकी पावर कितनी है 4, यहाँ पे कितनी है 3 और यहाँ पे कितनी है 2 और यहाँ पे कितनी है आपकी 1। आपको क्या करना है, इनकी जो पावर चेक करनी है। ठीक है, लेकिन वो पावर कौन सी होनी चाहिए, आपकी हाईएस्ट। जो हाईएस्ट पावर आप लोग चूज करते हो ना, उस हाईएस्ट पावर को आप लोग क्या कहते हो, उस पोलिनोमियल की डिग्री। क्लियर, क्या कहते हैं आप लोग, पोलिनोमियल की डिग्री। तो यहाँ पे अगर हाईएस्ट पावर बच्चों आप लोग देखोगे तो कितना बन रहा है, 4 बन रहा है। तो आप लोग यहाँ पे क्या कहोगे, आप लोग ये कह सकते हो कि यहाँ पे अगर हमने देखा तो डिग्री ऑफ जो पोलिनोमियल बना ना आपका, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कितना बना आपका, हाईएस्ट 4 बना, तो 4 डिग्री का पोलिनोमियल है। क्लियर, तो बात आपको समझ में आनी चाहिए कि जब भी आपसे डिग्री ऑफ पोलिनोमियल की पूछा जाए, इसका मतलब यू जस्ट चेक द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। क्लियर है, तो हम क्या करेंगे, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल को चेक करेंगे। एक बुनियादी बात और बता देता हूं, आप जो आपकी डिग्री बनी ना, आपकी किसकी डिग्री की बात कर रहा हूं मैं, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, तो जो आप डिग्री ऑफ पोलिनोमियल की बात कर रहे हो ना, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, ये इज इक्वल टू द, आगे जाके पढ़ोगे हम टाइप क्लासिफाई कर देते, क्या कर देते, टाइप। ठीक है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल के बेसिस पे हम अलग अलग टाइप के पोलिनोमियल बनाते हैं। ठीक है, जैसे आपका 1 डिग्री के लिए अलग होएगा, 2 डिग्री के लिए अलग होएगा और 3 डिग्री के लिए अलग होएगा और 4 डिग्री के लिए क्या होएगा, अलग होएगा। ठीक है, थोड़ा हिंट दे देता हूं, जहां पे यहाँ पे जो 1 डिग्री वाला पोलिनोमियल है उसको आप लोग लीनियर बोलते हो। ठीक है, और जो 2 डिग्री वाला है जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक, 3 डिग्री वाले को बोलते हैं आप लोग क्यूबिक और 4 डिग्री वाले को बोलते हैं आप लोग बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, आप लोग क्या बोलते हैं, बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो ये अलग अलग एक्सप्रेशन है, डिग्री के बेस पे है। ठीक है, अगर आपके पोलिनोमियल का डिग्री बच्चों कितना हो जाता है आपका 1, यानी कि हाईएस्ट पावर अगर 1 जाता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलोगे आप लोग, लीनियर पोलिनोमियल। लेकिन अगर हाईएस्ट पावर अगर आपका सेकंड जाता है तो उसको क्या बोलोगे आप लोग, उसको बोलोगे आप लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। हाईएस्ट पावर अगर 3 जाता है तो क्या बन जाएगा, क्यूबिक, और 4 जाता है ना तो क्या बन जाएगा आपका बाई क्वाड्रेटिक। अब बोलोगे सर 5 जाएगा, तो 5 से ऊपर, 5 या 5 से ऊपर आप उसको पोलिनोमियल की कैटेगरी में रहने दो, स्पेशल नाम मत दो, क्योंकि आपके सिलेबस में मैक्स टू मैक्स क्यूबिक आता है, क्यूबिक के भी एक्सप्रेशन नहीं है। अगर आप एनसीईआरटी को फॉलो करते हो तो केवल आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल का पूरा फंडा आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। थोड़ा आगे चलते हैं। अब यहाँ पे जब डिग्री ऑफ पोलिनोमियल की बात आती है ना, तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल आ जाते हैं। जैसे 4 टाइप के पोलिनोमियल अभी अभी आपने पढ़े, क्या क्या, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, ये जो बेसिक है ना, ये जो हमने देखा, ये हमने देखा उसकी डिग्री के बेस पे। ठीक है, तो डिग्री के बेस पे अभी अभी अपने 4 पार्ट तो किए ही थी। पहला पार्ट क्या था डिग्री के बेस पे, आपका लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, दूसरा कौन सा था आपका, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये भी आप लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, तीसरा क्या था आपका, क्यूबिक पोलिनोमियल, और चौथा क्या था आपका, बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो आप लोग क्या कह सकते हो, चौथा कौन सा था आपका, बाई क्वाड्रेटिक। यहाँ पे मैं लिख देता हूं बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो ये 4 टाइप के आपके क्या बन गए, पोलिनोमियल। ये आपके डिग्री के बेस पे है। ठीक है, और यहीं से आपका क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना माय डियर फ्रेंड्स, क्या आता है आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे मुद्दे की बात क्या है कि एक क्लासिफिकेशन और होता है नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पे। किसके बेस पे होता है बच्चों, नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पे। अब मान लो आपकी जो पोलिनोमियल है उसमें 1 टर्म भी हो सकती है, 2 टर्म भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है और 4 भी हो सकती है। तो टर्म्स के बेस पे भी आप लोग क्लासिफाई करते हैं। अब आप कहोगे सर हमें कैसे पता चलेगा एक को क्या बोलते हैं, 2 को, जैसे यहाँ पे बोला ना, अगर आपका
आपका डिग्री 1 है तो लीनियर बोल दोगे, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक बोल दोगे, 3 है तो क्यूबिक, 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक बोल दोगे। क्या नंबर ऑफ टर्म्स के ऊपर भी बात होती है? यस। तो यहाँ पे सेम बात है, आप लोग ध्यान से देखें, अगर आपके पोलिनोमियल में केवल एक टर्म है तो उसको क्या बोल दो आप लोग? मोनोमियल। ठीक है, अगर 2 टर्म है तो बाइनोमियल, और 3 टर्म है तो आपकी क्या होगी? ट्राइनोमियल। 3 तक ही आपको पढ़ना है, मोनोमियल्स, ठीक है, बाइनोमियल्स और ट्राइनोमियल्स। मोनोमियल्स जैसे मैंने आपको लिख दिया, मान लो आपका 4x स्क्वायर है, तो ना तो प्लस है ना माइनस है, एक ही टर्म है, दैट्स व्हाई ये क्या बन गया? मोनोमियल। मैंने ऐसे लिख दिया 6x क्यूब, तो ये क्या बन गया? मोनोमियल। ठीक है, मैंने लिख दिया 9x, तो ये क्या बन गया बच्चों? मोनोमियल्स। तो ये क्या बन गया आपका? मोनोमियल्स। अगर बाइनोमियल की बात करोगे तो ध्यान से देखो, जैसे मैंने लिखा 2x स्क्वायर एक टर्म प्लस में 3, ये आपका बाइनोमियल हो गया, 2 अलग अलग टर्म्स है। ठीक है, अगर मैं लिख देता हूं 6x क्यूब माइनस में 9, तो ये क्या हो गया आपका? ये भी बाइनोमियल हो गया बच्चों, क्योंकि यहाँ पे कितनी टर्म्स है बच्चों? यहाँ पे 2 टर्म्स है। लेकिन अगर आप लोग जहां पे 3 टर्म्स होती है ना, उसको क्या बोलते हैं आप लोग? ट्राइनोमियल। जैसे मैंने लिख दिया 6x क्यूब प्लस में 9x स्क्वायर और प्लस में 6, अगर ऐसा मैंने लिखा तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? ये बन जाएगा आपका ट्राइनोमियल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये क्या बन गया आपका? ट्राइनोमियल। ठीक है, तो बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मोनोमियल ये किस बेस पे है बच्चों? ये किसके बेस पे है? नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पे है। और अगर आप लोग डिग्री के बेस पे करते हो तो लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक 4 टाइप के आपके बनते हैं। ठीक है, तो सारी फंडामेंटल चीजें उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर ये सारा कट्ठा चिट्ठा आपको समझ में आ गया तो आपकी फाउंडेशन बन चुकी है। इस फाउंडेशन का इस्तेमाल अब हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को सोल्व करने में करेंगे और ये समझेंगे कि एग्जैक्टली किस तरीके से बोर्ड में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को आप लोग टैकल कर सकते हो। जैसे अब यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, साफ साफ क्या लिखा हुआ है आप लोग रीड कर सकते हो। साफ साफ ये लिखा हुआ है कि आपको ये बताना है एग्जैक्टली कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल। कौन सा एक्सप्रेशन क्या है आपका? पोलिनोमियल है। ठीक है, आगे आपको बताना है, आपको अगर पोलिनोमियल है तो आपको बताना ये है कि उसकी डिग्री क्या रहेगी माय डियर फ्रेंड्स। सेकंड चीज क्या बतानी है आपको? उसकी डिग्री क्या रहेगी। क्लियर? तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आई होप कि क्या क्या बताना है। पहला बताना है आपको पोलिनोमियल है कि नहीं, दूसरा क्या बताना है आपको? डिग्री। ठीक है, तो पोलिनोमियल में मैंने बताया आपको पोलिनोमियल इज ए स्पेशल टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ टर्म्स इन्वॉल्व होती है, यानी कि प्लस और माइनस कहीं ना कहीं आना चाहिए। ठीक है, तो इसको क्या बोलोगे आप लोग? पोलिनोमियल बोलोगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर आप लोग यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे होगे कि नंबर ऑफ टर्म्स हैं, यस, यहाँ पे आपकी अलग अलग प्लस और माइनस से जुड़ी हुई टर्म्स है, तो आप लोग क्या कह दोगे कि यस ये आपका क्या है? आपका पोलिनोमियल है। अब आपको बताना है इसका डिग्री। तो अगर आप लोग डिग्री बताना चाहते हो तो हाईएस्ट पावर कितना है? 5, तो कितने डिग्री का पोलिनोमियल हो गया ये? 5 डिग्री का। अब जैसे यहाँ पे अगर आप लोग देख पाओगे तो y क्यूब प्लस में √3y, तो यहाँ पे ये भी पोलिनोमियल है क्योंकि यहाँ पे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन रहा है और हाईएस्ट डिग्री कितना जा रहा है? 3, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 3। अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे बच्चों तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? t स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन रहा है, दैट्स व्हाई आप लोग क्या लिखोगे? यस दिस इज द पोलिनोमियल, और यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना जा रहा है आपका? 2। ठीक है, ऐसे ही तमाम क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे नोटिस करें, यहाँ पे ओनली कॉन्स्टेंट दिख रहा है। क्या दिख रहा है आपका? कांस्टेंट। तो ये आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है बच्चों। क्या नहीं है? ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है। ठीक है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी आपकी? 0। कितनी होगी आपकी? 0, क्योंकि या तो ना तो आपका प्लस है ना माइनस है, क्योंकि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए टर्म्स का होना जरूरी है, और टर्म्स कब होंगी? जब आपके 2 साइन होंगे, प्लस हो चाहे आपका माइनस हो, कोई भी हो। ठीक है, उनसे सेपरेट हो तो उनको क्या बोलते हैं आप लोग? टर्म्स। ठीक है, -35 ये भी आपका नहीं होगा, तो आप लोग क्या कह दोगे? नो, और इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी बच्चों? आपकी 0। ऐसे ही अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे x की पावर 22 माइनस में 2x स्क्वायर, ये आपका पोलिनोमियल हो सकता है क्योंकि यहाँ पे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बना। हाईएस्ट पावर कितनी है? 22, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 22। तो कुछ बेसिक क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो आप लोग कॉमेंट बॉक्स में लिखे यस सर समझ में आ गया। हमें क्या क्या समझ में आया वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखे। फिर भी कोई डाउट रहता है तो वो बात भी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखे, ताकि आप लोगों के जो डाउट है उनको मैं बेटर वे में रिजोल्व कर पाऊं। ठीक है, आई होप ये पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा बच्चों कि कैसे आपको पहला क्वेश्चन बनाना है, कैसे आपको सोल्व करना है। अब आगे चलते हैं, एक और टाइप का क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से रीड करो। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? विच ऑफ द लीनियर पोलिनोमियल अमंग ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, आपको बताना है लीनियर का मतलब आपका लीनियर पोलिनोमियल कौन सा है, यानी कि लीनियर पोलिनोमियल का मतलब हमने पढ़ा ना, जहां जिस पोलिनोमियल के अंदर अगर आपका डिग्री कितना हो जाए, आपका 1 हो जाए, तो उसको क्या बोलोगे आप लोग? लीनियर पोलिनोमियल। और डिग्री का मतलब अभी अभी आप लोगों ने क्या पढ़ा माय डियर फ्रेंड्स? आपने पढ़ा हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। तो मैं यहाँ पे लिख दूं, क्या लिख दूं मैं? आपका हाईएस्ट
पावर ऑफ वेरिएबल, ठीक है। तो मैंने लिखा हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो जो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल है उसको आपको देखना, ठीक है। यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो आप लोग पाओगे कि ये लिखा हुआ है 1/x-1 पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है आपका क्या, √x प्लस में 2। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, √x का मतलब x की पावर कितनी है 1/2 और प्लस में 2, तो ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि पावर कितनी है, आधी है। अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे ना तो यहाँ पे आप लोग पाओगे √3 और साथ में क्या है x और प्लस में कितना आपका 5। तो यहाँ पे अगर आई होप कि आप लोग नोटिस कर पा रहे होंगे x की पावर कितनी है 1, तो कौन सा पॉलिनोमियल है, लीनियर, तो ये वाला हो जाएगा, यानी कि ये तो होएगा। यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे ये वाला पॉलिनोमियल भी, क्योंकि यहाँ पे कितनी इसकी 1 है पावर, तो आप लोग 1 नहीं है, एक मिनट आप लोग ध्यान से देखो, ये नीचे है, नीचे है तो नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। आगे देखोगे आपका चौथा जो ऑप्शन है वो क्या है आपका y प्लस में √2, वेरिएबल कौन है y, पावर कितनी है 1, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा ना वो मल्टीपल टर्म्स में आएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 और 4, ठीक है। तो आपका जो लीनियर पॉलिनोमियल वाला कॉन्सेप्ट है, आप जब लिखते हो क्या लिखते हो, लीनियर पॉलिनोमियल इज इक्वल टू द, आपका कौन सा है, ऑप्शन 3 इज करेक्ट एंड ऑप्शन 4 इज करेक्ट। लेकिन आपका 1 ना तो लीनियर पॉलिनोमियल है, ना ही 2 आपका लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन है, असरेशन एंड रीजन वाला क्वेश्चन ये है एक तरीके से क्लियर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। कैसे लीनियर बताना, कैसे क्वाड्रेटिक, कैसे क्यूबिक, ये तमाम बातें हम लोग पढ़ चुके। चलिए आगे चलते हैं। अब आपको बताना है कोफिशिएंट बताना है। कोफिशिएंट का मतलब जैसे x का कोफिशिएंट बताना है तो x की मल्टीप्लाई किसके साथ हो रखी है, अगर y का कोफिशिएंट बताना है तो y की मल्टीप्लाई किसके साथ हो रखी है, अगर z का कोफिशिएंट बताना है तो उसकी मल्टीप्लाई किसके साथ हो रखी है, दिस इज द कोफिशिएंट। ये हम लोगों ने पढ़ा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, आपको बताया गया है आपको y का कोफिशिएंट बताना है, किस केस में एक्सप्रेशन है आपका -3 और y, और y के साथ क्या लगा हुआ है बच्चों, -3, तो आप लोग क्या कहोगे कि हमारा कोफिशिएंट क्या बना, -3। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, ओके। अब यहाँ पे a का कोफिशिएंट बताना है, क्या एक्सप्रेशन क्या है 2a और b, ठीक है। अब किसका कोफिशिएंट बताना आपको, a का। a के अलावा अगर आप लोग देखोगे, अगर a के अलावा क्या बच गया आपका 2 और b बच गया, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा आपका 2 और b। तो ऐसे आप लोग कोफिशिएंट फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे आपको z का बताना है -7xy और z में, तो z का बताना है तो z को छोड़ दो, क्या बन गया आपका, यहाँ पे आपका बन गया -7xy। तो जो -7xy बना वो किसको रिप्रेजेंट करता है, कोफिशिएंट ऑफ z को, ठीक है। ऐसा ही आपको आगे दिया हुआ है -3p q और r, ठीक है। यहाँ पे पूछा क्या गया, p का बताना है, तो p के अलावा छोड़ दो, p के अलावा क्या बच गया बच्चों, p के अलावा आपका बच गया बेसिकली -3q और r। तो यहाँ पे ये इसका क्या बन गया, कोफिशिएंट। क्लियर, हाँ जी, समझ में आया ना, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, कोफिशिएंट फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ पे देख लीजिए, आपको किसका निकालना, y स्क्वायर का। एक्सप्रेशन क्या है 9xy² और इनटू में z, y स्क्वायर को छोड़ दो, क्या बच गया आपका बच गया 9xz, ठीक है। तो ये जो आपका बन गया ना, ये क्या बन गया इसका कोफिशिएंट। आ गई लास्ट वाला देखो क्या है, आपको x² का कोफिशिएंट बताना है, एक्सप्रेशन क्या है -x²। तो यहाँ पे देखोगे तो -1 आपका क्या बन जाएगा बच्चों, कोफिशिएंट, क्योंकि x² की किसके साथ मल्टीप्लाई हो रखी है, -1 के साथ, ठीक है। तो तमाम सवालात आपसे पूछे जा सकते हैं। आई होप कि आसान आपको लग रहे होंगे, फिर भी डाउट रहता तो मैं बार बार कह रहा हूं, आप कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए फटाफट से और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि क्योंकि चैनल है, आप सभी को भी पता है, थोड़ा सा चैनल का भी ग्रोथ हो सके और हमारा भी थोड़ा मोटिवेशन यार इंक्रीज हो सके। डेफिनेटली यार वी आर आल्सो ह्यूमन बीइंग, ठीक है। इस चीज का इंपैक्ट तो पड़ता है, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। क्वेश्चन क्लियर हुआ तो आगे चलते हैं। आपको बताना है 5 - 2 इज ए पॉलिनोमियल, देन द फाइंड द डिग्री। 5 में से 2 गए तो 3, यानी कि 3 असल में क्या है आपका, एक कांस्टेंट। आप सभी ने पढ़ा ना, 3 क्या है आपका कांस्टेंट है, ठीक है। और कांस्टेंट की डिग्री नहीं होती है, तो यहाँ पे डिग्री कितनी हो जाएगी बच्चों, आपकी 0 हो जाएगी। तो आप लोग क्या लिख दोगे यहाँ पे, कितनी बनेगी इसकी डिग्री, 0। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखो जर्नल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आपका पॉलिनोमियल निकालना। जर्नल फॉर्म का मतलब क्या, देखो 2 पॉलिनोमियल हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। एक लीनियर पढ़ने, बेसिक आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ोगे जिसकी डिग्री 2 होती है, ठीक है। तो जो आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करते हो ना, तो उसके लिए हम लोग जर्नल एक्सप्रेशन लिखते हैं ax², ध्यान से देखना, ax² प्लस में bx और प्लस में c। ध्यान से समझ लो बच्चों, क्या बन गया ax²
प्लस में बी और प्लस में सी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे ए और बी एक्स स्क्वायर और ए एक्स के कोफिशिएंट है, तो ए एंड दूसरी चीज क्या है आपका बी, ठीक है, आर द कोफिशिएंट्स, ठीक है। आप लोग क्या कहते हो, ये क्या है आपके कोफिशिएंट है, किस किस के हैं, ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, क्लियर है। यहाँ पे वेरिएबल कौन है, एक्स है, और सी आपका है बच्चों कांस्टेंट। और ये एक्सप्रेशन अगर आपको दिखता है ना, तो ये किसका एक्सप्रेशन है, ये आपका जनरल एक्सप्रेशन है। ये क्या है आपका जनरल एक्सप्रेशन, किसके लिए, आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। ध्यान से समझ लो किसके लिए है बच्चों, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए क्या जनरल एक्सप्रेशन बनता है, ये आपको समझ में आना चाहिए। अब चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे बताना है एग्जैक्ट वैल्यू पॉलिनोमियल की क्या बनेगी, बहुत आसान है। देखो यहाँ पे पॉलिनोमियल आपको क्या दिया हुआ है, पॉलिनोमियल दिया हुआ है आपका 5x स्क्वायर और प्लस में माइनस में कितना है 7x और प्लस में कितना आपका 2, ठीक है। आपको बच्चों चेक करना है एट 2, कहां पे चेक करना है आपको, 2 पे चेक करना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं एट x इज इक्वल टू द 2, आपको चेक करना है। तो x की वैल्यू को सिर्फ पुट करना है, x की वैल्यू को क्या करना, पुट करना। जहां पे x है वहां पे 2 रख दो, जैसे यहाँ पे मैं रख रहा हूं आपका 5 मल्टीप्लाई में x की जगह कितना पुट किया 2, 2 की पावर कितनी होगी 2, माइनस में 7 के साथ x के साथ कितना पुट किया 2 और प्लस में कितना हो गया 2। बस इसको सोल्व कर लो, 2 दूनी 4, 4 की मल्टीप्लाई 5 से करोगे तो कितना आ जाएगा 20, माइनस में 7 दूनी 14 और प्लस में कितना बचेगा 2। अब देखो 20 में से 14 गए तो 7 और 2 कितना हो गया आपका 9, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों 9, क्लियर। तो ऐसे आपको पॉलिनोमियल को सोल्व करना है, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू को निकालना है, ठीक है। एक और करते हैं, इनमें से कोई भी उठा लो, जैसे मैंने ये सेकंड पार्टी उठा लिया, आपको चेक करना है एट x इज इक्वल टू द -3, मतलब x की जगह आप लोग केवल कितना पुट कर दो, -3 पुट कर दो। एक्सप्रेशन क्या है आपका, ध्यान से समझो, x स्क्वायर प्लस में 15x, ध्यान से समझ लो बच्चा, 15x और माइनस में कितना है आपका 4, ये आपका एक्सप्रेशन है, ठीक है। पुट करना आपको एक्स स्क्वायर, मतलब -3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस में 15 इंटू -3 और प्लस में कितना हो जाएगा आपका 4, क्लियर। सोल्व करेंगे इसको, अब 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, अच्छा माइनस और प्लस कितना हो गया माइनस, ठीक है, इधर से हो जाए और 15 3 जा 45 और प्लस में कितना हो गया आपका 4। अब ध्यान से देखो 9 प्लस 4 कितना हो गया आपका 13 और माइनस में कितना हो गया आपका 45, इसको घटा दो, तुम्हारा क्या आ गया आंसर, क्लियर। आई होप कि आप लोग इजीली समझ पा रहे होंगे कि अगर आपसे पूछा जाए वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट ए गिवन पॉइंट, तो आप लोग उसको बहुत अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। जब भी वैल्यू ऑफ गिवन पॉइंट की बात करेगा तो आप लोग ऐसे चुटकियों में आप लोग इसको क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। नो मोर डाउट्स। अब इसके ऊपर क्लियर मेरे को लग रहा है ऐसा कि आपके कोई डाउट रहे नहीं होंगे, फिर भी अगर कोई भी रहता है तो मैं बार बार कह रहा हूं। चलिए आगे चलते हैं। आगे है आपका जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। नाम से बच्चों आप लोगों को पता चल रहा है एक ऐसा वैल्यू वेरिएबल का जो कंप्लीट पॉलिनोमियल को बच्चों जीरो कर दे, उसको क्या बोलोगे आप लोग, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ पे कंप्लीट मैंने लिखा हुआ है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कैन बी डिफाइंड एज द पॉइंट, दिस इज द पॉइंट वेयर द पॉलिनोमियल बिकम जीरो एज ए होल। एज ए होल आपका पॉलिनोमियल अगर जीरो बन जाए तो उसको क्या बोलोगे आप लोग, उसको बोलोगे आप लोग उसका जीरो। जस्ट लाइक मैं एक पॉलिनोमियल देता हूं आपको, x+2 बराबर है 0, ठीक है। अब यहाँ पे सॉरी x+2 क्या है आपका पॉलिनोमियल, ठीक है। इसका जीरोस निकालना, क्या निकालना है 0, तो आपको इसको 0 के बराबर पुट करना पड़ेगा, मतलब x+2 इज इक्वल टू द 0। प्लस वाली टर्म बच्चों इधर आएगी तो माइनस हो जाएगी, x इज इक्वल टू द -2, तो ये आपका जीरोस है, क्या है आपका, ये आपका 0 है, क्लियर है। ये जीरोस है आपका किसका, इस एक्सप्रेशन का। अगर आप इसको यहाँ पे पुट करोगे ना तो आपका पूरा एक्सप्रेशन बच्चों कितना हो जाएगा 0। x की वैल्यू -2 पुट करके देख लो, यहाँ पे x की जगह -2 और प्लस में 2 कितना हो गया आपका 0, क्लियर है। तो ये वाला जो होता है ना, दिस इज कॉल्ड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल वो वैल्यूज होती हैं वेरिएबल की किसी भी पॉलिनोमियल में जो एज ए होल पॉलिनोमियल को क्या बना दे बच्चों, 0 बना दे, क्लियर है। इसके लिए करना क्या है, उस जो पॉलिनोमियल उसको 0 के इक्वल पुट कीजिए। 0 के इक्वल पुट करने के बाद आपको करना क्या, कुछ नहीं करना, केवल सोल्व कीजिए। एक और एग्जांपल हम लोग लेके चलते हैं। लेट अस कंसीडर कि मैंने एक एग्जांपल और ले लिया है। मैंने मान लिया यहाँ पे आप लोग मान सकते हो 6x प्लस में आप लोग क्या ले लो 12 ले लो इज इक्वल टू द 0। देखो प्लस वाला 12 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये क्या है आपका, ये है आपका 6x इज इक्वल टू द माइनस का 12। अब मल्टीप्लाई वाली टर्म इधर आएगी तो बच्चों डिवाइड में चली जाएगी, x इज इक्वल टू द -12/6, 6 टू द 12 कितना आ गया आपका -2, यानी कि x इज इक्वल टू द -2। बच्चों ये क्या है, ये इस पॉलिनोमियल का 0 है। अगर आप इसको पुट करोगे तो कंप्लीट को क्या बना देगा, ये कंप्लीट को 0 बना देगा, क्लियर। तो आई होप कि अगला जो आर्टिकल था जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ऐसा मेरा उम्मीद है, ठीक है। चलो चलते हैं
क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। कैसे करना, ध्यान से देखो। फाइंड द, आपको क्या करना, आपको फाइंड करना है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। हाँ जी बच्चों, क्या करना है आपको, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल को क्या करना है, फाइंड करना है। पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है पहला क्वेश्चन, ध्यान से समझना, px इज इक्वल टू द x प्लस 5, ठीक है। फॉर फाइंड द पोली जीरोज, आप लोग क्या कहोगे, आप लोग पुट कर दोगे क्या, px इज इक्वल टू द 0, आप लोग किसके इक्वल पुट कर दिया, 0 के इक्वल, यानी कि आप लोग क्या कह सकते हो, x प्लस 5 इज इक्वल टू द 0, प्लस इधर आएगा तो माइनस, तो x इज इक्वल टू द -5। तो ये जो बन गया ना बच्चों, ये क्या बन गया आपका, बेसिकली दिस इज कॉल्ड जीरोस। क्या बोलते हैं आप लोग इसको, जीरो। क्लियर, आई होप कितना समझ में आ गया होगा आपको कि एग्जैक्टली कैसे आप लोग जीरोस फाइंड आउट कर सकते हो। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, सेकंड पार्ट है जैसे इसका, आपका क्या दिया हुआ, px इज इक्वल टू द x माइनस 5, px इज इक्वल टू द x माइनस में 5, ठीक है। तो वही हम लोग पुट कर देंगे, क्या पुट करेंगे, px इज इक्वल टू द 0, क्योंकि जीरोस निकालना है, px की वैल्यू कितनी है, x माइनस 5 बराबर है 0, माइनस वाली टर्म इधर आएगी तो क्या हो जाएगी, प्लस, यानी कि x इज इक्वल टू कितना आ गया आपका, प्लस का 5। तो बच्चों ये जो प्लस का 5 बना, ये क्या है इसका 0। क्लियर, आई होप कि समझ में आ गया होगा कैसे कैसे चल रहा हूं मैं, ठीक है। चलिए अगला पार्ट करते हैं सोल्व, ध्यान से देखो। पार्ट नंबर 3 में क्या है आपका, 2x प्लस 5, px इज इक्वल टू द, ध्यान से समझना, px इज इक्वल टू द 2x प्लस में 5, ये आपका अगला पार्ट है, ठीक है। आपको पुट करना है जीरोस निकालने के लिए, जो आपका px है उसको किसके इक्वल पुट करना है, तो 0 के इक्वल पुट करना है। अब क्या करना है, इसकी वैल्यू पुट कीजिए, 2x प्लस में 5 इज इक्वल टू द 0, प्लस वाली टर्म इधर आएगी तो माइनस, तो आप लोग क्या कह सकते हो, 2x इज इक्वल टू द -5, और मल्टीप्लाई वाली टर्म उधर जाएगी तो डिवाइड में चली जाएगी, -5 अपॉन में 2। ये जो आपका एक्सप्रेशन बना, ये क्या है, दिस इज नॉट द एक्सप्रेशन, दिस इज द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर है, ऐसे आप लोग कर सकते हो। बाकी जो बच गए वो आपका होमवर्क है, ये वाले, ये तीनों आपको करके दिखाने हैं, और मेरे को कमेंट में बताना है आपका आंसर कितना आया। यस, आप लोगों को क्या बताना है कि आपका आंसर कितना आया। लास्ट वाला पार्ट में करा रहा हूं, px इज इक्वल टू द ax, ध्यान से समझ लो बच्चों, आपका लास्ट पार्ट है, 6th पार्ट है, ठीक है। तो आपको क्या दिया हुआ है, px इज इक्वल टू द ax, ठीक है। आपको वही पुट करना पड़ेगा, px को किसके इक्वल पुट कर दिया आपने, 0 के इक्वल पुट कर दिया, यानी कि ax बराबर है 0, मल्टीप्लाई वाली टर्म इधर आएगी तो डिवाइड हो जाएगी, x इज इक्वल टू द 0 बाई a, कितना हो जाएगा 0, यानी कि आप लोग क्या कह सकते हो, x इज इक्वल टू द 0। ये जो एक्सप्रेशन बनाई है पॉलिनोमियल का, 0 है। अब इसको पुट करोगे तो कंप्लीट क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। क्लियर, तो आई होप कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, फटाफट से कमेंट बॉक्स में बता दो यार कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। आई होप कि मेरे हिसाब से जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आपको फाइंड आउट करना आ गया होगा। आगे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स रहेगी, ये हम लोग समझेंगे। एक इंपॉर्टेंट बात मैंने इनिशियली बताई थी, फिर बता रहा हूं, ठीक है, कि जितना डिग्री होगा ना उतने ही जीरोस बनेंगे। जैसे यहाँ पे 1 डिग्री के पॉलिनोमियल थे सारे, तो एक आंसर आया, लेकिन अगर आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया ना, 2 डिग्री का पॉलिनोमियल आ गया, तो x या y की वैल्यू 2 निकलेंगी। इस बात को आपको समझ के चलना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, ठीक है, ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल डज नॉट हैव एनी जीरोस, ये बात मैं बता भी चुका हूं तुमको, ठीक है। तो आप लोग क्या कहोगे, डज नॉट हैव एनी जीरोस, किसकी बात कर रहा है ये, कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ठीक है। कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है उसका कोई भी जीरोस नहीं होता, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे साफ साफ नोट किया हुआ है, लीनियर पॉलिनोमियल डिग्री 1, इसलिए कितने जीरोस होंगे, 1 जीरोस होंगे। क्लियर है, ऐसे ही हमने बात किया, ठीक है। 0 और मे नॉट बी 0 ऑफ ए गिवन पॉलिनोमियल, ये चलो ये तो हो ही गया, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल कैन एक्सीड इट्स डिग्री, ठीक है। ये आपको बात जरूर ध्यान में रखना है, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कैन नॉट एक्सीड द डिग्री, मतलब जितना डिग्री है उससे ज्यादा कभी पॉलिनोमियल नहीं होंगे, जितना डिग्री होगा ना उतने ही आपके पॉलिनोमियल बनेंगे बच्चों, ठीक है। तो ये एक बेसिक सी बात है जो आप लोग समझ सकते हो, आसानी से कर सकते हो, ठीक है। इसमें कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल आपको लगाने की जरूरत नहीं। चलिए अब ध्यान से समझना, आसान क्वेश्चन है, इजी है, अगर तरीके से करोगे, सलीके से करोगे, अंडरस्टैंडिंग से करोगे। इफ 2 and 0 आर द जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, ये इसके जीरोज है, ठीक है। ये आपका एक्सप्रेशन थोड़ा सा मिस्टेक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, शायद टीम से गड़बड़ हो गया होगा। ये ऐसे लिखा हुआ है, 2x स्क्वायर माइनस में 5x, सॉरी 2x क्यूब है, यहाँ पे क्या है आपका 2x क्यूब, ध्यान से समझना, 2x क्यूब माइनस में 5x स्क्वायर और प्लस में ax और प्लस में कितना है आपका b, ठीक है। क्योंकि आपके 2 जीरोस है, ठीक है, तो 2 जीरोस मतलब आपके 2 जीरोस है, एक को अल्फा मान लीजिए आप लोगों ने 2 है, और एक को क्या मान लिया आप लोगों ने बीटा, वो कितना आपका 0, ठीक है। यानी कि आप इसको भी पुट करोगे तो भी 0 आएगा आपका पूरा एक्सप्रेशन, इसको पुट करोगे तो भी कितना आएगा 0, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ f ऑफ
ऑफ अल्फा निकाल लो, मतलब जहां पे भी x दिखता है वहां पे आप लोगों को 2 पुट कर देना है। अब यहाँ पे पुट करो 2 मल्टीप्लाई बाई आप लोग 2 की पावर 3 कर दो, माइनस में 5 मल्टीप्लाई में 2 की पावर 2 कर दो, प्लस में 9 मल्टीप्लाई बाई 2 और प्लस 9 नहीं है a है तो इसका एज इट इज रखो। आप लोग क्या कहोगे, यहाँ पे कहोगे a मल्टीप्लाई बाई 2 और प्लस में कितना बन गया आपका b। ठीक है, ऐसे कर लो। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पे 2 की पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 दूनी कितना हो गया आपका 16, माइनस में 2 दूनी 4 और 5 चौका 20 हो जाएगा, प्लस में 2a बन गया और प्लस में क्या बन गया आपका b। इसको सोल्व कर लो, 16 में से अगर 40 गया तो माइनस का 24 बचेगा बच्चों। ठीक है, तो कितना बच गया आपका माइनस का 24। मैं ऐसे लिख सकता हूं 2a प्लस में b माइनस का 24। ठीक है, अब इसको क्या कर सकते हो आप लोग, इसको 0 के इक्वल पुट कर सकते हो क्योंकि ये जीरोस है। ठीक है, जब आप लोग 0 के इक्वल पुट करोगे माइनस इधर आएगा तो प्लस, तो आप लोग क्या कह सकते हो 2a प्लस में b बराबर कितना हो गया आपका 24। आपने इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब क्या करना है, अब हमने f ऑफ बीटा पुट करना है। क्या पुट करना है, f ऑफ बीटा। f ऑफ बीटा मतलब यहाँ पे ध्यान से समझो 2x क्यूब प्लस सॉरी माइनस में 2x क्यूब माइनस में कितना आपका 5x स्क्वायर प्लस में ax और प्लस में कितना है आपका b। अब देखो यहाँ पे बीटा की वैल्यू कितनी है 0, तो ये वाला भी 0 हो जाएगा, ये वाला भी 0 हो जाएगा और ये वाला भी क्या हो जाएगा 0। बच के आ गया b किसके इक्वल आ गया 0 के। तो यहाँ पे आप लोग क्लियरली देख पा रहे हो b की वैल्यू कितनी आ गई 0। अब b की वैल्यू यहाँ पे 0, तो यहाँ पे 0 पुट कर देंगे तो ओनली क्या बच गया यहाँ पे 2a बराबर है 24। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 24 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया आपका 12। यानी कि आप लोग क्या कह सकते हो a इज इक्वल टू द 12। तो यहाँ पे आप लोग क्या मेंशन कर सकते हो कि a की वैल्यू कितनी है 12 और b की वैल्यू कितनी है 0। यानी कि जितने भी जीरोस होंगे सबको पुट कीजिए, सारी कंप्लीट वैल्यू क्या बन जाएगी 0। क्लियर, आई होप कि इजीली यू कैन अंडरस्टूड दिस टाइप ऑफ द प्रॉब्लम कि किस तरीके से आप लोग बच्चों इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से चीजें चलती रहेंगी। मजा आ रहा है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलो, अब ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल ये आपको समझना है कि असल में ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या कहता है आपका पॉलिनोमियल का। इस बात को आपको ध्यान से समझो। ठीक है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग बच्चों ये बात कहता है कि जितनी बार आपका जो कर्व बनेगा, ग्राफ बनेगा, जितनी बार एक्स एक्सिस पर कट करेगा ना उतने ही आपके जीरोस होंगे। यानी कि जितनी बार इस कर्व ने एक्स एक्सिस पर कट किया, यहाँ पे एक बार कट किया ये फर्स्ट टाइम है, जैसे यहाँ पे इसने सेकंड टाइम कट किया तो कितनी बार हो गया सेकंड टाइम है। ठीक है, तो ये आपके जितनी बार कट करेगा एक्स एक्सिस के ऊपर, क्लियर है, उसको क्या बोलोगे आप लोग, उसको बोलोगे उसके जीरोस। यानी कि जैसे मेरे पास एक्सप्रेशन है y इज इक्वल टू द f ऑफ x और अगर इसके जीरोस निकालने हैं मेरे को ज्योमेट्री की हेल्प से, तो ग्राफ बताता है कि जो आपके x पे इंटरसेक्ट है ना, x पे क्या इंटरसेक्ट हो रहे हैं जो, वो इक्वल हैं आपके जीरोस के। किसके इक्वल हैं, जीरोस के। ये बात आपका ज्योमेट्रिकल एक्सप्रेशन बताता है। जैसे यहाँ पे देखो पहला केस क्या कहता है, द ग्राफ कट एक्स एक्सिस एट द टू डिफरेंट पॉइंट। यहाँ पे कट किया a पे और फिर किस पे किया a डैश पे। सिमिलर मैनर में यहाँ पे a डैश पे कट किया, यहाँ पे a पे किया, यानी कि किया दो बार किया। तो आप लोग यहाँ पे साफ साफ देख सकते हो कि मैंने क्लियरली लिखा हुआ है कि इस एक्सप्रेशन के कितने जीरोस होंगे बच्चों, 2 जीरोस होंगे। क्लियर, आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होगे। अभी नहीं दिख रहा है तो अब दिखेगा। यहाँ पे देखो, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कितने जीरोस है, 2 जीरोस। अब थोड़ा आगे चलते, आगे चलो। यहाँ पे इसने एक्स एक्सिस पर कितनी बार कट किया, आप लोग देख पा रहे होगे। यहाँ पे एक बार कट किया, यहाँ पे कितनी बार कट किया, एक बार कट किया। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या कहता है, इसका कितने जीरोस होंगे, ओनली एक ही जीरो होगा। क्लियर है, तो अगर एक बार कट करता है एक्स एक्सिस पे तो कितने जीरोस होंगे बच्चों, आपका एक ही जीरोस होगा। तीसरा क्या कहता है, अपने एक्स एक्सिस पे कट ही नहीं किया। आप लोग देखो कंप्लीट एक्स एक्सिस को देखो कोई कट नहीं है, अगर यहाँ पे भी देखोगे कंप्लीट एक्स एक्सिस को कोई कट नहीं है, तो एक्स पे अगर इंटरसेक्ट नहीं किया ना तो आप लोग क्या कहोगे कि उस एक्सप्रेशन से क्या पता चला आप लोगों को कि यहाँ पे कोई भी जीरोस आपके बनने वाले नहीं है। यानी कि नंबर ऑफ जीरोस कितने बच्चों, इनके 0 है। क्लियर, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है, अब कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होगे एक्स एक्सिस पे कितनी बार कट किया, एक बार। तो आप लोग यहाँ पे क्या लिखोगे, आप लोग लिखोगे नंबर ऑफ जीरोस। क्या लिखोगे आप लोग, इज इक्वल टू द 1। आपके कितने जीरोस है, 1 है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, यहाँ पे भी कितनी बार कट किया, एक बार। तो आपके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे बच्चों, आपके नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे 1। कितना हो जाएगा आपका 1, नंबर ऑफ जीरोस कितने 1। लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग क्लियरली देख पाओ, एक बार यहाँ पे कट किया
और एक बार यहाँ पे कट किया, 2 बार कट किया, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे आपके 2। यस, कितने हो जाएंगे आपके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे 2। तो यहाँ पे आपको ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है समझने के लिए कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, ज्योमेट्री के केस में, जितनी बार आपकी लाइन, जितनी बार आपकी कर्व, जितनी बार आपका फिगर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, एक्स एक्सिस को टच करेगा ना, उतने ही जीरोस उस एक्सप्रेशन के होंगे, उस लाइन के होंगे, उस पॉलिनोमियल के होंगे। ठीक है, आई होप कि क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है। ज्योमेट्री से रिलेटेड आपकी पहली एक्सरसाइज है, मैंने करा दिया, अब आप लोग इजीली कर भी सकते हैं उसको। ठीक है, अब चलते हैं आपका मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। यहां से 100% बच्चों आपका क्वेश्चन आता ही आता है, कोई नहीं रोकता है। ठीक है, 100% श्योर क्वेश्चन है। ठीक है, 100%। कैसे बनाना है ये मैं आपको समझाऊंगा, समझना आपका काम है। ठीक है, देखो ध्यान से, ये आपका एक्सप्रेशन है। जब भी आप लोगों को मिडल टर्म स्प्लिटिंग लगानी है ना, तो आपको मान लेना है इसको 0 के इक्वल। ठीक है, तो आप लोगों ने पहले मान लिया, ठीक है, लेट द पोलिनोमियल, ठीक है, इज इक्वल टू द 0। ठीक है, पोलिनोमियल इज इक्वल टू 0। किसके इक्वल मान लिया आप लोगों ने पोलिनोमियल को? आप लोगों ने मान लिया पोलिनोमियल को 0 के इक्वल। ठीक है, 0 के इक्वल मान लिया, तो आप लोग क्या कह सकते हो? आप लोग कह सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 8 इज इक्वल टू द 0। ठीक है, अब आपको क्या करना है? आपको कंसीडर कर लेना है, दूसरी लाइन में आप लोग क्या कर लोगे? कंसीडर द जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होगे, यहाँ पे 2 डिग्री है, 2 डिग्री है, तो 2 पोलिनोमियल मानने पड़ेंगे। ठीक है, पोलिनोमियल्स आर, मैंने मान लिया अल्फा, एंड दूसरा क्या मान लिया मैंने? आपका बीटा। ठीक है, अब अल्फा बीटा मान लिया। अब ध्यान से समझना, 2 चीजें करनी है आपको, अल्फा डॉट बीटा और आपको करनी है अल्फा प्लस में बीटा। अल्फा डॉट बीटा के केस में आपको क्या करना है? ध्यान से देखो, आपको बीच वाली टर्म को छोड़ देना है, बाहर के कोफिशिएंट और कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करा देनी है। यानी कि आप लोग यहाँ पे देखें, यहाँ पे बाहर क्या है? एक्स स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट कितना है? 1, और यहाँ पे कितना है? -8। दोनों की मल्टीप्लाई होती है, यानी कि आप लोग क्या कहोगे? 1 मल्टीप्लाई बाय -8, तो कितना आ जाएगा आपका आंसर? -8। ठीक है, अब बीच में जो बच गया ना कोफिशिएंट -2, उसको यहाँ पे लिख दो। तो ये होता है आपका मिडल टर्म स्प्लिटिंग। क्लियर है? आई होप कि आपको समझ में आया होगा। 1-2 और करेंगे तब समझ में आ जाएगा। अब आगे समझिए कैसे करते हैं। आपने जो इसको तोड़ा, ये जो आपका मल्टीप्लाई वाली टर्म आई ना, इसके फैक्टर बना के ये आंसर लेके आना है। यानी कि -8 के, फिर एक बार इसका साइन भूल जाते हैं, 8 के फैक्टर बना लो। यहाँ पे कितना बनेगा? 2 2 जाओ, 2 4 जाए, यहाँ पे 2 2 जाए, यहाँ पे कितने बन गए फैक्टर? ये बन गए 2 2 और 1। ठीक है, आपको -2 लेके आना। ध्यान से देखो, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, मतलब आपका 4 में से 2 गया तो कितना बचेगा? 2। लेकिन लेके कितना ना? -2। तो मैं क्या कह सकता हूं? 2 में से 4 घटा दो। अगर मैं 2 में से 4 घटाऊंगा तो कितना बनेगा? -2। ये मिडल टर्म को आप लोगों ने तोड़ दिया। ठीक है, यानी कि बाकी सबको सेम करना है, एक्स स्क्वायर को एज इट इज। अब जो -2x है उसकी जगह क्या कर सकते हैं हम लोग? हम उसकी जगह कर सकते हैं 2x और माइनस का 4x। एज इट इज आएगा ना, 2x माइनस का 4x, और माइनस का कितना है आपका? 8 इज इक्वल टू द 0। बस टूट गया। अब इसके बाद क्या करना है? इसके बाद आपको पेयर बना लेने हैं। पहले 2 का पेयर बना लेना है और दूसरे 2 का पेयर बना लेना, जो कॉमन है वो ले लेना है। जैसे यहाँ पे आपको दिया होगा दोनों में से x कॉमन, अगर x कॉमन लोगे तो क्या बचेगा? x + 2, माइनस का साइन एज इट इज। यहाँ पे 4 दूनी 8, 4 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या बच गया? x + में 2 इज इक्वल टू द 0। अब ध्यान से देखोगे तो दोनों में से x + 2 कॉमन आ रहा है, तो मैंने क्या कॉमन कर लिया? x + 2। ये वाला कॉमन हो गया और ये वाला, तो यहाँ पे बच गया x और यहाँ पे बच गया -4। तो आप लोग क्या कह सकते हो? x माइनस में 4, ये 2 आ गए। अब 2 चीजें हैं, 2 का मल्टीप्लाई कितना है? 0। ध्यान से देखो, 2 चीजों का मल्टीप्लाई कितना है? 0। तो ये भी 0 हो सकता है और b भी 0 हो सकता है। यानी कि मैं क्या कह सकता हूँ? मैं ये बात नहीं कह सकता हूँ कि आइदर, और फिर क्या कह सकता हूँ मैं? और। ये दोनों बातें कह सकता हूँ। x + 2 इज इक्वल टू द 0, प्लस वाली टर्म इधर आएगी तो -x इज इक्वल टू द -2, ये बन गया। ठीक है, ऐसे ही आप लोग क्या कह सकते हो? x - 4 बराबर है 0, माइनस वाली टर्म इधर आई तो प्लस की, x इज इक्वल टू द 4। ये आ गए आपके दोनों। तो 2 वैल्यू आई है ना, अल्फा की वैल्यू -2 है और बीटा की वैल्यू कितनी है? 4। यही तो है आपका मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। किस तरीके से करना है आई होप कि समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और करते, देखो यहाँ पे सेम पैटर्न आप लोगों ने क्या किया? 0 के इक्वल माना, यानी कि ये क्या है आपका? ये है आपका 3x² प्लस में 10x और प्लस में 3 इज इक्वल टू द 0। 2 जीरोस मान लिए, अल्फा एंड बीटा, तो अल्फा डॉट बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा। क्या सिखाया था
कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई में कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 3, मल्टीप्लाई में कांस्टेंट कितना है 3, कितना आ गया 9, ठीक है। यहाँ पे कितना है आपका 10। अब 9 के फैक्टर बनाओगे तो क्या बनेगा 9 और 1, अगर दोनों को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 10, यानी कि बन गई बात 9 और 1 इसके क्या हो गए फैक्टर हो गए। बस यहाँ पे पुट कर दो, यानी कि आप लोग क्या कहोगे 3x स्क्वायर, 10 की जगह क्या कहोगे 9x और प्लस में 1x या x कह दो, प्लस में 3 इज इक्वल टू द 0। यहाँ पे आपका ये वाला जोड़ा बन गया, यहाँ पे आपका ये वाला पेयर बन गया, यहाँ पे 3 3 जा 9, 3 कॉमन और x कॉमन, तो x प्लस में 3 बच गया, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है इसलिए प्लस का 1 कर लेते हैं, तो क्या बच गया x प्लस में 3 इज इक्वल टू द 0। दोनों में से x प्लस 3 कॉमन ले लो, तो क्या बन गया आपका x प्लस में 3 कॉमन आ गया, ठीक है। अब साथ में यहाँ पे बच गया 3x और यहाँ पे बच गया 1, तो आप लोग क्या कहोगे 3x प्लस में 1 ये बच गया, ठीक है, इज इक्वल टू द 0। ये भी 0 हो सकता है और ये भी 0, यानी कि x प्लस 3 इज इक्वल टू द 0। और आप लोग क्या कह सकते हो 3x प्लस में 1 इज इक्वल टू द 0। अब प्लस इधर आएगा तो माइनस x इज इक्वल टू द माइनस का 3, ये बन गई अल्फा की वैल्यू, और ये प्लस इधर आएगा तो माइनस 3x बराबर है -1, ठीक है, और x बराबर है -1/3, ये आपका दूसरा है। क्लियर है? तो दोनों अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू दोनों आ गई है। क्लियर? आई होप कि समझ में आया होगा कैसे आपको मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड अप्लाई करना है। यहाँ पे भी करते हैं देखो, पर इसको रीअरेंज करना पड़ेगा। इसमें हिंट दे देता हूं, वैसे HW है, थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, इसको रीअरेंज करना है। पहले आएगा माइनस का 2x स्क्वायर, फिर आएगा 7x और फिर आएगा आपका 6। इस तरीके से आप लोग माइनस को कंज्यूम भी कर सकते हो। अब करोगे तो ये बिल्कुल करेक्ट आएगा, अगर पहले करते तो आप लोग इसको बना नहीं पाते, ठीक है। हाँ जी, समझ में आया कि नहीं आया? आई होप कि जितने भी डाउट से सारे क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक संबंध पूछा जाता है, एक रिलेशन पूछा जाता है कि कोफिशिएंट्स और जो आपके जीरोज है उनके बीच में क्या रिलेशन होता है। तो मेरी बात ध्यान से समझना बच्चा लोग, हमने अभी अभी पढ़ा कि एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सप्रेशन पढ़ा था वो क्या था आपका ax स्क्वायर प्लस में bx और प्लस में c, यही तो पढ़ा था ना आप लोगों ने। और यही क्या था आपका, अगर ध्यान से देखोगे यहाँ पे a और b आपके कोफिशिएंट थे, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों ने क्या माना अल्फा और बीटा, क्या माना अल्फा और बीटा। तो अल्फा एंड बीटा आपके जीरोज हैं, वही आपका a और b आपके कोफिशिएंट, ठीक है। तो यही पढ़ा ना हम लोगों ने। ये क्या मान के चल रहे हो, ये मान के चल रहे हो आप लोग जीरोस, ठीक है। और इनको क्या मान के चल रहे हो आप लोग, इनको मान के चल रहे हो आप लोग कोफिशिएंट, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ी थी इनकी डेफिनेशन। क्लियर है? दोनों के बीच में संबंध क्या है, यानी कि किस तरीके के संबंध है इन दोनों के बीच में, कैसे आप लोग रिलेशन फाइंड आउट करते हो, ठीक है। वो जो रिलेशनशिप है उसको कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है, मुद्दा ये है। तो उसके लिए फॉर्मूला ये है बच्चों, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज का मतलब क्या होता है, आपको सम करना है जीरोज का, जोड़ना है। जीरोज कौन कौन से हैं, अल्फा, फिर क्या है आपका बीटा। क्लियर है? वो होता है आपका -b/a। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। सम ऑफ जीरोज कितना है, -b/a। ऐसे आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा एंड बीटा, ये क्या होता है आपका c/a। ये वाला फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। दोनों बच्चों स्टार, एक मिनट, दोनों बच्चों स्टार फॉर्मूले हैं, इनके ऊपर क्वेश्चन आने के 99% चांस है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि कोफिशिएंट्स और जो आपके जीरोज है उनके बीच में क्या रिलेशन होता है, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू द -b/a एंड अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू द c/a। इज इट क्लियर? चलिए इसके ऊपर प्रैक्टिकल करते हैं और करने की कोशिश करते हैं। फाइंड द जीरोज। पहले क्या फाइंड आउट करना, जीरोज। जीरोज कैसे फाइंड आउट करते हैं अभी अभी सीखा हमने, कुछ नहीं करना, हमने सिर्फ वही मेथड अपनाना जो अभी अभी हमें अपनाया था। क्या था आपका, ये है आपका एक्स स्क्वायर माइनस में 2x और माइनस का 8 इज इक्वल टू द 0, ठीक है। अल्फा डॉट बीटा और अल्फा प्लस में बीटा, इस बात को आपको ध्यान में रख लो, ठीक है। अल्फा डॉट बीटा यहाँ पे कितना 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 8, कितना हो गया आपका -8, और अंदर कितना आपका -2। अभी अभी क्या था, 2 में से 4 जाएगा, सेम क्वेश्चन है, यानी कि आप लोग क्या कह सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का 2x और माइनस का 4x और माइनस का 8 इज इक्वल टू द 0। यहाँ से क्या कॉमन आ गया x, तो क्या बच गया x प्लस 2। यहाँ पे माइनस का 4 कॉमन आ गया तो क्या बच गया आपका x प्लस 2। ध्यान से समझना बच्चों, ठीक है, इज इक्वल टू द आपका 0। अब आपके पास एक्सप्रेशन ये आ गया x ऑफ x प्लस 2, आगे क्या है आपका -4 इंटू में x प्लस 2 इज इक्वल टू द 0। दोनों में से अगर आप ध्यान से देखोगे तो x प्लस 2 आपका क्या आ जाएगा कॉमन, आगे क्या है x माइनस 4 इज इक्वल टू द 0। अब ये भी 0 हो सकता है और ये भी 0, तो आपको क्या सिखाया था मैंने, आप लोग लिखोगे आइदर और आप लोग क्या लिखोगे और, यानी कि x प्लस 2 इज इक्वल टू द 0 एंड x माइनस 4 इज इक्वल टू द 0। प्लस वाली टर्म इधर आएगी तो माइनस, यानी कि x इज इक्वल टू द -2, यानी कि जो -2 आया है ना बच्चों, ये आपकी उसी जीरोस
उसकी वैल्यू आई है अल्फा इज इक्वल टू द -2। अब ऐसे आप लोग किसकी करोगे, बीटा की करोगे, यहाँ पे माइनस इधर आएगा तो प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 4, यानी कि आप लोग क्या कह सकते हो, आप लोग कह सकते हो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 4। ठीक है, तो एक बात तो ये हुई। आगे आपको करना है वेरीफाई करना है रिलेशन। क्या वेरीफाई करना आपको, रिलेशन। कैसे करना है, ध्यान से देखो। रिलेशन का फॉर्मूला क्या था, हमने अभी अभी पढ़ा। रिलेशन का क्या फॉर्मूला था, रिलेशन का फॉर्मूला बिल्कुल आसान सा था। क्या, ध्यान से देखें मेरी बात, ये मैंने यहाँ पे लाइन लगा दी। अब रिलेशन का फॉर्मूला था आपका कि अल्फा प्लस में बीटा इज इक्वल टू द -b अपॉन में a, यही वेरीफाई करना है। अब इस एक्सप्रेशन में अगर आप लोग देख पा रहे होगे एक्स स्क्वायर माइनस में 2x और माइनस का 8 बराबर है 0, इसमें a की वैल्यू यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1 और b यानी कि कितना है आपका -2 और c कितना है आपका -8। दैट्स इट। अब यहाँ पे अल्फा की वैल्यू कितनी है -2 प्लस में बीटा की वैल्यू कितनी है 4। क्लियर है। माइनस का b की वैल्यू कितनी है -2, ध्यान से समझना, और a की वैल्यू कितनी है 1। अब देखो -2 प्लस का 4 कितना आ गया 2 इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये क्या आ गया आपका वेरीफाई, हैंड्स प्रूव्ड। आप लोग क्या कह सकते हो, हैंड्स प्रूव्ड। ऐसे आप लोग मल्टीप्लाई वाला करो, अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू द c अपॉन में a। अल्फा की वैल्यू -2 है, बीटा की वैल्यू कितनी है 4, c की वैल्यू कितनी है -8 और a की वैल्यू कितनी है 1। 4 दूनी 8, -8 बराबर है -8। आप लोग देख पा रहे हो कैसे, कितना आसान तरीके से ये हो गया। तो इस तरीके से आपको रिलेशन भी क्या करना है, वेरीफाई करना। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग कर लोगे रिलेशन वेरीफाई। ये पहले वाला क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, अगर ये पहले वाला क्वेश्चन आपने बना लिया, सेकंड में आपको देता हूं HW, सेम है, बिल्कुल सेम HW है। ठीक है, हाँ अगला देखो t² -15, ये मैं करा देता हूं। ठीक है, ये क्या आपका t² -15। तो आप लोग ध्यान से देखोगे t² -15 है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 0x और माइनस का 15 इज इक्वल टू द 0, ऐसे कर सकते हैं। अगर मिडल टर्म से करना है तो ऐसे करोगे, अगर सिंपल करना चाहो तो बिल्कुल सिंपल भी कर सकते हो। t² -15 बराबर है 0। क्लियर। अब आप क्या कह सकते हो, माइनस वाली टर्म इधर आएगी तो प्लस हो जाएगी ना, तो आप लोग क्या कह सकते हो, आप लोग यहाँ पे ये कह सकते हो कि t² इज इक्वल टू द 15, तो ये अंडर रूट चला जाएगा उधर, और प्लस और माइनस के साथ, प्लस और माइनस कितना हो गया आपका 15, यानी कि आप लोग क्या कह सकते हो, अल्फा की वैल्यू भी प्लस का 15 आई और आपकी बीटा की वैल्यू कितनी आई है, आपकी बीटा की वैल्यू आई है बेसिकली माइनस का 15। ठीक है, क्लियर, ये समझ में आ गया। अब यहां से आप लोग निकाल लो a और b की वैल्यू। ठीक है, a की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है, b है नहीं इसलिए कितना हो गया आपका 0, c कितना है आपका माइनस का 15। रिलेशन कर लो वेरीफाई, क्या था, अल्फा प्लस में बीटा इज इक्वल टू द -b अपॉन में a। अल्फा प्लस में बीटा या ये कि माइनस का √15 और प्लस का √15 इज इक्वल टू द माइनस का b कितना है 0 और a की वैल्यू कितनी है 1, तो ये वाला भी 0 हो जाएगा और ये वाला भी क्या हो जाएगा 0। तो हो गया ये वाला रिलेशन वेरीफाई। ठीक है, अब मल्टीप्लाई वाला भी कर सकते हो, अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू द c अपॉन a। अब अल्फा डॉट बीटा यानी कि ये केवल 15 बन जाएगा। ठीक है, और c कितना है आपका माइनस का 15। ठीक है, क्लियर, c कितना है आपका माइनस का 15। ठीक है, हाँ ठीक है, अच्छा एक प्लस है और एक माइनस है, कितना हो जाएगा माइनस का 15। ठीक ठीक ठीक, हो गया। ये अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू पुट करोगे तो माइनस प्लस। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे क्या कह सकते हो, हैंड्स प्रूव्ड। ये वाला क्वेश्चन भी क्या हो गया आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो एक तमाम आपके क्वेश्चंस थे किसके, एनसीईआरटी के। ठीक है, और अलग अलग क्वेश्चन थे जिनको मैंने कोशिश किया आप सभी तमाम लोगों तक एक एक क्वेश्चन को समझा सको। फिर भी कोई डाउट रहता तो कमेंट बॉक्स में, फिर बोल रहा हूं आपके लिए खुला है। अब इसके लिए ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क करना, 2 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं होमवर्क ले के लिए, आपकी एक्सरसाइज 2.2 का आपका क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट और क्वेश्चन फोर्थ पार्ट। ठीक है, ये आपको करने हैं। अब चलते हैं आगे, आगे चले थोड़ा तो ध्यान से समझो। यहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को बनाना है। यस, क्या करना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को बनाना है। कैसे बनाया जाता है मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से समझना, फॉर्मूला याद रखना, x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा ऑफ x और ये प्लस में कितना हो जाएगा अल्फा डॉट बीटा, यानी कि ये आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है और ये क्या है सम ऑफ जीरोज। इसके ऊपर आपका बेस्ड रहता है पूरा का पूरा एक्सप्रेशन। जैसे यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, पहले इन्होंने दिया है जोड़, सम दिया हुआ है, फिर क्या दिया हुआ प्रोडक्ट जीरोस का। सम का मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी हुई है, कितनी है आपकी 1/4, और फिर आपका प्रोडक्ट दिया हुआ है अल्फा डॉट बीटा कितनी दी हुई है -1। क्लियर, चलो फॉर्मूला लगाते हैं, x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा ऑफ x। ठीक है, और उसके बाद कितना है प्लस में अल्फा डॉट बीटा बराबर है 0, x²
माइनस में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 1/4x और प्लस में अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू कितनी है -1 बराबर कितना हो गया 0 माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि आप लोग क्या कह सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस में 1/4x और माइनस में कितना हो गया आपका 1 इज इक्वल टू द 0। आगे इसको एलसीएम लेके भी सोल्व कर सकते हो, लेकिन ये क्या बन गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, एक पार्ट और कराता हूं, फोर्थ पार्ट करा देता हूं, बाकी तुम लोग आप खुद ट्राई करोगे। फोर्थ पार्ट में क्या दिया हुआ 5 और से, यानी कि अल्फा प्लस में बीटा कितना दिया हुआ आपका 5 और अल्फा डॉट बीटा कितना दिया हुआ आपका 6। लगाओ फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा ऑफ एक्स और प्लस में कितना आ जाएगा अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू द 0। एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 5x और प्लस में अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू कितनी है 6। ठीक है, तो ऐसे क्या कर सकते हो आप लोग इसको बच्चों सोल्व कर सकते हो। ठीक है, आई होप कि क्लियर हो गया होगा कैसे करना है। अगर 6 और 9 वाला करना हो तो कैसे करोगे, वही एक्स स्क्वायर माइनस में 6x सीधा कर रहा हूं और प्लस में 9 बराबर कितना जाएगा 0। सीधा फॉर्मूले में पुट करना है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी दी हुई है और अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू भी दी हुई है और आपको फॉर्मूला बच्चों मैं दे ही चुका हूं, इस फॉर्मूले पे अप्लाई करो, अप्लाई करके इजीली आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो हर एक क्वेश्चन को यहाँ पे। ठीक है, मजा आया समझने में? ओके, समझने में मेरे को लग रहा है कि आपको क्लियर समझ में आ ही गया होगा। कुछ एक दो क्वेश्चन जो बोर्ड में पूछे गए वो और प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद यार इस सेशन को कंप्लीट करते हैं। ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, आप लोग भी बोर हो जाओगे, तो ज्यादा लंबा ना खींचते हैं इसको, जितना आपको कराया है इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। एक दो क्वेश्चन और कराऊंगा, उसके बाद डी एड। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या दिया हुआ है अल्फा और बीटा जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, दो चीजें दी हुई है, अल्फा प्लस में बीटा इज इक्वल टू द 24 दिया हुआ है, अल्फा माइनस में बीटा कितना दिया हुआ है आपका 8। आपको निकालना है अल्फा बीटा। ठीक है, देखो ध्यान से, अगर इन दोनों को सोल्व करूं माइनस प्लस क्या हो जाएगा कैंसिल, अल्फा प्लस अल्फा कितना हो गया आपका 2 अल्फा हो गया, 24 प्लस में 8 कितना हो जाएगा 32। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 32 और ये डिवाइड में आ जाएगा 2 कितना आ गया आपका 16। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई 16। क्लियर, अब इसकी वैल्यू आप कहीं पे भी पुट कर दो, जैसे अल्फा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बराबर है 24। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है 16 प्लस में बीटा बराबर है 24, प्लस इधर आएगा तो माइनस। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 24 माइनस में 16। ठीक है, तो कितना बचेगा 8 बच जाएगा। ठीक है, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 8। यहां से बना सकते हो। ठीक है, एक्सप्रेशन भी निकाल सकते हो, जो हमने पढ़ा अल्फा और बीटा है तो आप लोग कर सकते हैं एक्सप्रेशन भी। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। ये वाला क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करके मेरे को दिखाना है। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दिखाना है और वेरीफाई तुम लोग कर सकते हो, इसका आंसर भी मैं दे रहा हूं। ठीक है, तो ये वो तमाम क्वेश्चन थे जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में बच्चों लगातार बेसिस पे पूछे जाते हैं। क्लियर, और आई होप कि मैं उम्मीद करता हूं आपके जितने भी डाउट थे इस चैप्टर को लेके सारे क्लियर हो गए होंगे। फिर भी मैं वंस अगेन यही बात बोलूंगा, कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज कमेंट में आप लोग जरूर बताएं, और अगर कोई आपको प्रॉब्लम लगती है सेशन के साथ तो आप लोग उसको करेक्ट करने के लिए भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, जय हिंद।